दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग डीडीए नेब तहसीलदार का क्या डिटेल सिलेबस है इसे जानेंगे और कौन-कौन से बेस्ट सोर्स है जिसके द्वारा आप नेब तहसीलदार का अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं डीडीए के अंदर तो आप इन सोर्सेज को अगर सही तरीके से यूज़ करेंगे तो आपका बहुत ही सटीक वे में प्रिपरेशन होगा और आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप नीब तहसीलदार का अगर आप पैटर्न देखोगे, जो एग्ज़ाम पैटर्न बोला गया है, वहाँ पे सिंगल एक पेपर होगा, सिर्फ़ एक स्टेज में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और अगर आपने इसे क्वालिफ़ाई कर लिया, तो डायरेक्ट उसके बाद फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए जाएँगे, ठीक है? तो जो यहाँ पे स्टेज 1 दिया गया है यहाँ पे, ठीक है? एक्चुअल में सीबीटी का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन्स होंगे यहाँ पे, 2 घंटे में आपको करना है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। अब ये जो 150 क्वेश्चन है ये एक्चुअल में 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, यानी कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर 100 क्वेश्चंस होंगे और पार्ट 2 के अंदर 50 क्वेश्चंस होंगे। अब ये जो 100 क्वेश्चंस हैं 100 मार्क्स का होगा, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और ये पर्टिकुलर एक कुछ सेक्शंस है जहाँ से आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। अभी हम लोग सिलेबस के ऊपर में भी आएँगे और जो पार्ट 2 है यहाँ पे आपको रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, क्वांट के 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज का 10 क्वेश्चन एंड कंप्यूटर नॉलेज पर बेस्ड जो है 10 क्वेश्चंस आपको मिलेगा। ठीक है? यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है? तो पार्ट 1 के अंदर आपको 100 क्वेश्चन और पार्ट 2 के अंदर आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं। नाउ अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं करा है, तो मात्र ग्रेजुएशन की अगर आपके पास डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल से लेकर के 30 साल एज लिमिट बोला गया है और लेवल 6 का आपको पेमेंट मिलता है। ठीक है? ये थोड़ा-सा मैंने बता दिया। 6 पोस्ट है, 6 पोस्ट देख कर के डरना मत। अच्छी पोस्ट है, क्रीमी जॉब है, बाकी डिपेंड करना आप पे करता है कि आप भीड़ का हिस्सा बनते हो या फिर ये सब जो चुपके से निकल जाती है ना, इस तरह के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब ये 6 पोस्ट है, अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो 21 साल से 30 साल बोला गया है, ठीक है? और जो है डीडीए की वैकेंसी है, डीडीए ग्रुप बी लेवल का आपको जॉब दे रहा है दिल्ली में और सैलरी आपको उसी हिसाब से मिलेगी। मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपको जॉब मिल रहा है ग्रुप बी लेवल का, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या सैलरी मिलने वाली है यहाँ पे। इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, आप आई आइकन पर जाकर के आप उसे देख सकते हो और अभी तक अगर आपने अप्लाई नहीं करा है, तो 5 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, 5 नवंबर से पहले तक आप अप्लाई कर देना, ठीक है? जो देखो पार्ट 1 मैंने बोला कि पार्ट 1 जो होगा उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है? ये पूरा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट, ठीक है? जैसा मैंने बोला था मैं सोर्स के बारे में बताऊँगा ताकि आप बेस्ट प्रिपरेशन कर सकें। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, ठीक है? इसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके अलावा इसी से जुड़े हुए जो भी टर्म होते हैं जैसे पॉवर्टी हो गया, इंक्लूजन हो गया, डेमोग्राफिक्स हो गया, ठीक है? सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स हैं, इन सबको आपको पढ़ना है। जनरल साइंस का जो है टॉपिक होगा यहाँ पे एनवायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये टॉपिक दिएगा जाएगा और दोबारा से इन्होंने हिस्ट्री वगैरह सब लिखा है, पता नहीं क्या मतलब है इसका, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको इंडियन हिस्ट्री दोबारा से यहाँ पे 2 बार मेंशन कर दिया गया है। उसी तरीके से इंडियन इकोनॉमी मेंशन करा गया है, लेकिन यहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी का रेफरेंस से आपको पढ़ना है। लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसीज़ है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी विथ पर्टिकुलर रेफरेंस टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द कंट्री, ये आपको पता होना चाहिए। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए। करंट अफेयर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? उसी तरीके से आपको कुछ एक्ट्स पढ़ने हैं जो दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जैसे कि दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957, दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज, आपको ये पढ़ना है। द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, ठीक है? उसी तरीके से पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है, दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड गवर्नेंस इन एनसीटी ऑफ दिल्ली इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब अगर आप पार्ट 1 का सिलेबस देखोगे तो पार्ट 1 के अंदर 2 तरीके से सिलेबस डिफाइन करा गया है। एक है जो दिल्ली के अकॉर्डिंग होगा और जो पर्टिकुलर जो सेकंड वाला जो पार्ट है वो जो कॉमन सिलेबस होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछा जाता है वही पूछा जाएगा। अब यहाँ पे लेवल क्या रहने वाला है, तो लेवल आपको थोड़ा-सा यूपीएससी का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब यूपीएससी जैसा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है?
अब यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट, अगर आपको ये प्रिपेयर करना है तो जो बेस्ट सोर्स है वो है राजीव अहीर की बुक आती है। ठीक है, राजीव अहीर की बुक अगर आप बुक खरीद सकते हैं तो आप मार्केट से जाकर के इस चीज़ को लेकर के पढ़ सकते हैं। अच्छी बुक है, इजी लैंग्वेज है और बहुत आराम से आपका इस एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इसका पीडीएफ फ्री में भी अवेलेबल मिल जाएगा इंटरनेट पे, आप उसके द्वारा भी पढ़ सकते हो। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये टॉपिक अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप देखोगे अरिहंत की एक बुक आती है सेम नाम से, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड एंड इंडिया ज्योग्राफी ऐसे करके भी नाम है इसका। ठीक है, मग पब्लिकेशन की बुक है ये। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट बुक, और अगर आप उससे पढ़ते हैं तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में चीज़ें लिखी गई हैं, तो आप उसके द्वारा कवर कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का आपको जो भी टॉपिक यहाँ पे मेंशन करा गया है, आप उसके लिए लक्ष्मीकांत इज द बाइबल, आप लक्ष्मीकांत अगर पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको एक्स्ट्रा में कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जनरल साइंस अप टू 10 लेवल पे आपको निशांत ई एकेडमी एप्लीकेशन पे वॉरियर पास का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, मात्र 199 प्लस जीएसटी आई थिंक ये प्राइस है इसकी। यहाँ पे आपको बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, इन सब की पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएंगे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो मैं बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ जो एनसीईआरटी का क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का, जैसे अगर साइंस की बात करें तो 10th तक का जो है फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, और जो बायोलॉजी है वो 12 तक का इंपॉर्टेंट होता है, तो इन सब का कंपाइलेशन मिल जाएगा बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, तो आप उसके द्वारा ये सारे बुक्स को एक्सेस करके पढ़ सकते हो। ठीक है, जनरल साइंस जो है वो अप टू 10 लेवल का पूछा जाएगा, तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट सोर्स है वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के द्वारा आप इसका बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। एनवायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, दिस आर नॉट, मतलब ये ऐसा कोई बुक नहीं है जो इन सब को एक साथ कवर करे। ठीक है, तो आपको ये सारे टर्म्स जो हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं, आप इंटरनेट के द्वारा भी इन सब चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी मैंने बता दिया, ज्योग्राफी के लिए मैंने बता दिया। अब अगर देखा जाए इंडियन सोसाइटी है, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जो ये जो टॉपिक है बेसिकली ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड कोई भी रेफरेंस बुक लेकर के आप इस चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी के जो एक्ट्स वगैरह सब गिवन है, इसके लिए जो बेस्ट सोर्स है वो है दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट की साइट पे अगर आप जाइए, आपको इन सब से रिलेटेड जो है सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत डिटेल में गिवन है आपको। आजकल तो आप देख लो कि एआई का ज़माना है, आप चैट जीपीटी में अगर इन सारे एक्ट्स को डालोगे, इसकी पीडीएफ डालोगे और आप सिर्फ उनसे कहोगे कि मुझे क्या करना है, ठीक है, इसका जो समराइज्ड फॉर्म है जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होगा वो पॉइंट्स मुझे निकाल करके दो, तो वो पॉइंट्स निकाल कर दे देगा आपको, उसे अच्छे से रीड करके चल जाओ आपका। ठीक है, वहाँ पे आप वहीं से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा में इन सब एक्ट के लिए बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सटीक वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इस एक्ट के लिए, एक्ट अगर कोई अच्छे से करवा सकता है ना, तो वो है निशांत कुमार गुप्ता, यानी कि निशांत सर, यानी कि मैं। ठीक है, और आपको ये चीज़ जो है कहीं अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है। निशांत ई एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, इसमें से जितने भी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, इस पे कुछ आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएगा। ठीक है, आप डेमो लेक्चर्स देखिए, अगर आपको कंटेंट में दम लग रहा है कि नहीं, इस कंटेंट से मेरा बहुत ही सटीक वे में प्रिपरेशन हो सकता है, तो फिर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। ठीक है, बाकी मैंने सोर्स आपको बता दिया। अगर आप खुद से सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो एक्ट प्रिपेयर करने का जो सबसे बेस्ट वे है, वो है थोड़ी सी मेहनत और आपका खुद का सारा प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, गवर्नमेंट की साइट पे जाना है, दिल्ली गवर्नमेंट की साइट पे जो जो एक्ट्स बोला गया है उन एक्ट्स को जो है सर्च करिए, आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी पूरा का पूरा। ठीक है, एक्ट से जुड़ा हुआ, उसे डाउनलोड करो, एआई को दो और एआई को बोलो कि इसमें जितना भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब जो है एक्सट्रैक्ट करके आपको देने के लिए, वो आपको सारा देगा, आप उसे जस्ट रीड कर लो एक बार में, बहुत है। ठीक है, उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में आपसे रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, एमएस ऑफिस, मतलब कंप्यूटर से जुड़ा हुआ सारा कुछ पूछा जाएगा। दिस इज द पार्ट 2। पार्ट 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 में नो डाउट कि 100 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे पार्ट 2 में 50 क्वेश्चंस है, बट ये 50 क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। और डीडीए एक बहुत ही चार्मिंग जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है, क्रीमी जॉब है, तो इसके लिए कंपटीशन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितना अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं उतना अच्छे से प्रिपरेशन करिए, सटीक वे में सही दिशा के साथ प्रिपरेशन करिए, तो श्योर सिलेक्शन होगा। समय भी आपको कम दिया गया है, अराउंड में 70 दिन का आपके पास समय रहेगा, उसमें प्रिपरेशन करना है। ठीक है,
मैं बहुत जल्द एक वीडियो भी लेकर के आने वाला हूँ कि 70 डेज़ में आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, और प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है अलग-अलग पोस्ट की, वो भी मैं करवाऊँगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर में भी होगी, और बहुत डिटेल में हम लोग जिसको कहते हैं ना पोस्टमार्टम, मेरी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो वीडियो होती है उसमें मैं पोस्टमार्टम करता हूँ। सिर्फ आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बताता, उससे रिलेटेड हर एक पॉइंट खोल के दिखाता हूँ। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि एक बार जब आपको पता चल जाएगा ना कि एक्चुअल में क्वेश्चंस के टाइप कैसे पूछे जाते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, कौन-कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उसके बाद फिर ज़्यादा मेहनत नहीं है, ठीक है? पढ़ना तो ऐसे भी है, लेकिन एक सही दिशा आपको मिल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में दीज़ आर द टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, और इन टॉपिक्स को ही प्रिपेयर करना है, ठीक है? तो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हो रखे हैं, उन सब का सॉल्यूशन मैं आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करूँगा। मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करा हो, ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहे सारी चीज़ों की, ठीक है? अब ये जो पार्ट 2 है, इसके लिए आप कोई भी एसएससी लेवल का या रेलवे लेवल का बुक उठा करके पढ़ लो, आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने पार्ट 1 में कवर करा है, द सेम थिंग विल बी आस्क्ड, वही सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। बाकी जो आपको यहाँ पे देखोगे कि ब्लैक और रेड में मार्क किया हुआ है, तो ये जो रेड में मार्क किया हुआ है, चाहे पार्ट 2 में कुछ हो या फिर पार्ट 1 में कुछ हो, ठीक है? ये सारा जो रेड मार्क है, इन सब का डेमो लेक्चर्स आपको मिल जाएगा निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन पर, ठीक है? और आप उन लेक्चर्स को देख करके चीज़ों को समझ सकते हैं, और यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग का क्या सिलेबस है वो मेंशन करा हुआ है। अगर आपको इन पूरे सिलेबस की पीडीएफ चाहिए, तो आपको बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है, निशांत ई अकेडमी का टेलीग्राम चैनल और निशांत ई अकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप, आप उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इन सब की पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आप एक जगह पे, अगर आपको सिलेबस पता चल जा रहा है ना कि आपको पढ़ना क्या है, तो बहुत आसानी से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है? तो ये जनरल अवेयरनेस के अंदर ये सारा टॉपिक है जो पूछा जाएगा। इंग्लिश पे जो है आप देखोगे वोकैब्युलरी बेस्ड क्वेश्चन होगा, और ऐसे ही सिलेबस मेंशन है। ये मैं अपने से नहीं बना रहा हूँ, जो पीडीएफ आपको दिया गया है या वेबसाइट पे जो अपलोडेड है, ठीक है? वहीं से मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। ग्रामर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिनोनिम एंड एंटोनिम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, और देन करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ब, वर्ब का करेक्ट यूजेस, चाहे वो फेलर के फॉर्म में हो या फिर वर्ब के फॉर्म में हो, वो चीज़ आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है? एंड कम्प्रीहेंशन, ठीक है? करेक्ट यूजेस ऑफ वोकैब एंड कम्प्रीहेंशन, ये सारे टॉपिक्स है जो इंग्लिश के अंदर पूछे जाएंगे। और जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, बेसिकली इसके अंदर कंप्यूटर जो है थोड़ा सा डेप्थ पूछा जाता है, ठीक है? डीडीए के अंदर, और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? बाकी प्रीवियस ईयर जब मैं पेपर करवाऊंगा, तो उसमें आपको दिखेगा कि लेवल है कंप्यूटर के क्वेश्चंस का, तो बहुत इन डेप्थ प्रिपेयर करना है कंप्यूटर को, चाहे वो 10 क्वेश्चन ही क्यों ना हो, ठीक है? लेकिन अच्छे से प्रिपेयर करोगे, सारी चीज़ों को लेकर के चलोगे, 360 डिग्री का प्रिपरेशन होगा, तभी जाकर के रिजल्ट होगा, ठीक है? और इसकी जो प्राइस आपको दिख रही है यहाँ पे, ये 2000 रुपीज़ है पूरे नीब तहसीलदार के पोस्ट के लिए, ठीक है? अगर आपको इस पे भी डिस्काउंट चाहिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप जो करंट कूपन चल रहा है, करंट डिस्काउंट चल रहा है, फर्दर डिस्काउंट ये 60% ऑफ पर है, बट इस पे भी डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं। तो जो करंट डिस्काउंट है, अगर आप वो लेना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इससे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।